सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो आध्यात्मिक विषय है। पांच तत्व। पांच तत्व। देखिए, स्वाभाविक है जब हम किसी का अनुकरण करते हैं तब उस पुरुष की सारी इच्छाएं और वासनाएं हमें भी उतरने, व्यापने और प्रसार पाने लगती हैं। यदि उस अवस्था में यदि उनको मना किया जाए, समझाया जाए तो उन पर प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। फिर समाज में जो प्रबुद्ध जन होते हैं उन्हें इन्हीं बातों को मिटाने के लिए अथक चेष्टा और पुरुषार्थ करना पड़ता है। इतने पर भी वे बातें पूर्ण रूप से मिट नहीं पाती। कुछ लोग उनका साथ देते हैं और कुछ विरोधी बन जाते हैं। अतः बहुत आवश्यक है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो सामाजिक नियम बनाए जाते हैं उनका भली प्रकार उसे ढंग से पालन किया जाए। इसका उत्तरदायित्व तो जो धार्मिक नेता, अगुवाकार, गुरु और आचार्य होते हैं उन्हीं पर होता है। तो ये जो विचार आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं पूर्ण रूप में प्रत्यक्षानुभूति के आधार पर निर्भर है। कोई कल्पना किसी के विचार मात्र नहीं। जब कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तब उस समय ना सही उन व्यक्तियों में से भी ना सही, किंतु अन्य लोगों से जो कि देखा देखी उसी तरीके का व्यवहार अपनाते हैं त्रुटि हो सकती है। श्रद्धा भक्ति की आड़ में स्वार्थ सिद्धि हेतु अनेक कुप्रवृत्तियां, अनाचार और व्यभिचार तक होने लगते हैं। जन साधारण श्रद्धा और भक्ति के आवेश में ना कुछ समझता है ना कुछ बूझता है और बुरी तरह उसमें फंस जाता है या फंसाया जाता है। नवयुवक वर्ग पर उसका प्रभाव अनुचित ढंग से होने के कारण समाज में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है और नाना प्रकार के भेदभाव पैदा हो जाते हैं, जिससे अनेक पंथ संप्रदाय अपने अपने ढंग और रंग के निकल पड़ते हैं। तो प्राचीन परिपाटी और सभ्यता ये है कि बड़ों का, महापुरुषों का और संत महात्माओं का आदर एवं सम्मान किया जाए। ऐसे महापुरुषों के चरण स्पर्श भी किए जाते हैं जिससे उनके अंदर जो सात्विक अमृत धार स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो रही है उसको प्राप्त करें। अतः चरण छूने की रीति चल पड़ी, ये ठीक है। महापुरुषों, संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से वास्तव में बहुत लाभ होता है, किंतु आजकल ऐसा वातावरण हो गया है और इतने बनावटी, कपटी, दुराचारी और अनाचारी साधु पैदा हो गए हैं तथा उनके इतने आडंबर और वेशभूषा होते हैं कि असली और सच्चे संत महात्माओं को जानना और पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर साधारण जन उनके खूब चरण स्पर्श करते हैं तथा उन्हें मत्था टेकते हैं। वो लोग बड़े चाव से ये कराते हैं। जो आने जाने वाले ऐसा नहीं करते उन पर वह प्रसन्न होते हैं और भांति भांति से उनकी अवहेलना पूर्वक उन्हें शाप देने का ढंग खटकते हैं। तो इस प्रकार उनको अपने चाल व जंगल में वो बुरी तरह फंसाते हैं, तो अपने को ना जाने क्या समझने लगते हैं। वर्तमान काल में दिखावटी प्रथा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आजकल तो समाज में भी जाति पाति, छुआछात आदि भेदभावों को दूर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है, इससे भी भयावह है प्रसाद पाने की। एक प्रसाद भगवान को अर्पण करके जो मिष्ठान और भोजन आदि सामग्री होती है वो है। दूसरा प्रसाद संत महात्माओं के भोजन का बचा हुआ उच्छिष्ट होता है जिसे लोग प्रसाद समझकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं। यद्यपि इसे महात्मा एवं संतजन पसंद नहीं करते, पर इसी बात को लेकर बनावटी साधु, महात्मा और ढोंगी गुरु ये कहकर अपने हाथ से लोगों को देते हैं कि लो प्रसाद पालो। बड़ा आप सोचिए इससे कितना भयंकर संक्रमण फैलता है। जिस सामग्री को छूने मात्र से बीमारी के कीटाणु छूने वाले में प्रविष्ट हो जाते हैं, वह अत्यंत दूषित हो जाते हैं। इस प्रकार यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें तो ये प्रथा बहुत ही भयंकर रूप में हानिप्रद है। तीसरी बात है महापुरुषों के पहने हुए वस्त्रों को ग्रहण करने की। ये भी बहुत हानिप्रद है। जो कपड़े बदन से हर समय लगे रहते हैं उनमें बीमारी के कीटाणु भली प्रकार समा जाते हैं। कीटाणु ही नहीं, ऐसे पुरुषों का जिस प्रकार का स्वभाव होता है उसका सारा प्रभाव कपड़ा में बढ़ जाता है और जो भी उसे पहनता है उसमें उनका असर हो जाता है। तो ये सब रीति रस्म समाप्त कर देनी चाहिए और बड़ी सावधानी के साथ ऐसे आदमी की जिसके संपर्क में हम आए निरख परख कर लेनी चाहिए।
तो प्राचीन काल में जो छुआछात का प्रचार और प्रसार हुआ था वो उस समय हर प्रकार से लाभप्रद था। प्राचीन काल के महापुरुष सात्विकी प्रवृत्ति वाले थे, वे बहुत ही आचार विचार और शुद्ध अंतकरण के होते थे। अतः जो लोग तनिक भी अवगुणों और दुराचारणों में लिप्त होते थे वे उन्हें तुरंत जान लेते थे और उनकी छुई हुई वस्तु में जो उनकी मलिन धार प्रवेश कर जाती थी उसे भी समझ लेते थे और तब तक उस मलिनता को अपनी इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति से शुद्ध नहीं कर लेते थे, तब तक उनके विचार ग्रहण नहीं करते थे। यह था उस समय का आध्यात्मिक शुद्ध भूमि पर निर्धारित आचार विचार और व्यवहार। समय बदलता गया और विचारों तथा व्यवहारों में न्यून अधिक अनाचार बनने लगा, जिससे वातावरण अधिक विदूषित होता गया। जाति पाति की प्रथा समाज में सुव्यवस्थित लाने के लिए बनाई गई थी, पर वह कुव्यवस्था का कारण बनते बनते अधोगति को पहुंचाने वाली, समाज को अस्त व्यस्त करने वाली भयानक और घृणित बन गई है। खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मैरी, ये एक पाश्चात्य कहावत है, किंतु विचारने में से ये है कि क्या केवल खाने पीने से आदमी खुश रह सकता है? अरे इसका से यह मनुष्य पेट भरकर ही स्वस्थ नहीं रह सकता। यदि तुम स्वस्थ हो तो बुद्धिमान बनो, और बुद्धिमान बन सको तो भक्त और पुजारी बनो, क्योंकि ईश्वर से डरने के माने है बुद्धिमता का आरंभ। यह हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। वह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन्हीं के तालमेल से शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है, किंतु शरीर का सारा कारोबार मन द्वारा चलता है। यदि मन स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो शरीर की सारी गतिविधियां भली भांति सुखपूर्वक चलती हैं। पर यदि मन डावाडोल है तो शरीर भी अस्थिर, अस्वस्थ हो जाता है। मन को चेतना मिलती है आत्मा से। यदि आत्मा से सीधा संबंध मन का ना रहे तो वह जड़ हो जाएगा। और तात्पर्य यह निकला कि आत्मा शरीर का सूत्रधार है, मन मध्यस्थ कड़ी है। शरीर और आत्मा के मध्य शरीर जड़, आत्मा चेतन, इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाने वाला रहा। मन का काम है आत्मा से शक्ति और चेतना लेकर अपने द्वारा शरीर का संचालन करना। तो जब मन बिल्कुल शरीर की ओर मुंह कर लेता है तब वह बिल्कुल संसारी बन जाता है और माया मोह में ग्रसित हो जाता है। आत्मा से उसका केवल हल्का सा सूत्रवत संबंध रहता है। फलस्वरूप ये दुनियावी कारोबार तथा शरीर की सजावट में लगा रहता है, अर्थात ईट ड्रिंक एंड मैरी मेकिंग में लगा रहता है। किंतु यह मैरी मेकिंग सुख प्राप्ति क्षणिक रहती है, इसमें स्थायित्व नहीं है। जिस प्रकार शराब या भांग का जब तक नशा रहता है तब तक तो मस्ती का आलम रहता है, और जहाँ नशा उतरा कि शरीर मिट्टी की तरह हो जाता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और होश भागता हो जाता है, जिससे वह पर कुछ कर धर नहीं सकता। इसी प्रकार संसारी व्यसनों में फंसा हुआ मनुष्य क्षणिक सुख भोग करता है, क्षणिक तृप्ति होती है और फिर वैसे का वैसा ही रह जाता है। तब वो फिर विषयों की ओर दौड़ता है तो काफी कर आनंद उठता है और थोड़ी देर बाद फिर पूर्वत हो जाता है। इस प्रकार मृत तृष्णा मनुष्य को भरमाती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। तब वह फड़फड़ाता है, सोचता है, विचारता है कि ऐसा क्यों, इसमें टिकाव नहीं, स्थिरता नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर भी शिथिल हो जाता है। अब वह विषयों को भोग नहीं पाता, शरीर शक्तिहीन हो जाता है, किंतु मन और भी वेगवान हो जाता है। उसको वासना शांत नहीं रहने देती, शरीर विषयों का भोग नहीं सकता, किंतु वासनाओं के घोड़े पर सवार बेचारा प्राणी भटकता रहता है, इधर उधर कहीं चैन नहीं। कारण यह है कि केवल स्थूल शरीर के खिलाने पिलाने से ही सुख नहीं मिल सकता। इस शरीर के अंदर जो मानसिक शरीर है, वासनामय शरीर है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको भी खिलाना पिलाना चाहिए, तभी तो सुख प्राप्त होगा। अब विचारना यह है कि इसका भोजन पानी क्या है। शरीर का भोजन अन्न पानी, नाना प्रकार की भोजन सामग्री, षट रस, व्यंजन और भांति भांति के सुमधुर पदार्थ हैं। तो सूक्ष्म शरीर का भोजन क्या होगा? जब मनुष्य सोता है, शरीर निद्राग्रस्त होता है या निद्राग्रस्त हो जाता है, निश्चेत हो जाता है, तो निद्राग्रस्त होने पर नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, दौड़ता है, खेलता है, खाता है, पीता है, सभी काम करता है, किंतु स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। वह तो निश्चेष्ट है, सो रहा है, आराम कर रहा है, भोजन पानी से बिल्कुल तृप्त है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का भोजन पानी है भगवत आराधना।
कारण जब मन आत्मोन्मुखी होता है तो उसे चेतना मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, दया व करुणा का स्रोत खुल जाता है। अब वहाँ किसी विषय की जरूरत नहीं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में विषयों से लग लिपट कर जो आनंद ले रहे थे वो तो अब निरर्थक हो गया। यहाँ तो केवल वासनाओं ही का बोलबाला है। विषय छूट गए, वासनाओं के घेरे में पड़कर मन इधर उधर भटक रहा है। विषय छूट गए, वासनाओं में ही रम रहा है, मगर वहाँ भी अस्थिरता है, तृप्ति और क्षणिक विषयानंद भी है। वह भोग है तो सूक्ष्म, किंतु स्थायी तो उसमें भी नहीं। इसलिए मानव उपासना करता है, भजन पूजन करता है, ध्यान लगाता है, तब उसे शांति मिलती है और स्थिरता आ जाती है। जब सारी दुनिया सोती है और रात भी गाफिल होती है तो मैं ही अकेला होता हूँ और यार भी गाफिल होती है। तो जब मन सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है, वासनाएं खत्म हो जाती हैं, स्वप्न देखना बंद हो जाता है, गहरी नींद में गोते खाने लगता है, एक मस्ती का आलम छा जाता है, बेसुधी हो जाती है और समाधि लग जाती है। वहाँ विषय है न वासना है, केवल आनंद ही आनंद है। इसी आनंद की तलाश में मनुष्य शराब पीता है और सुख का क्षणिक स्वाद पाता है, किंतु जब उसका विवेक जागता है तो वो आनंद की खोज करता है और उसे प्राप्त करता है। असल में जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप है। जीवात्मा उसका अंश है और उससे अलग अलग भी इसलिए आनंद की, शांति की उसे खोज थी क्योंकि वह उसी का अंश है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं जी सकती, शरीर बिना भोजन पानी के नहीं रह सकता, इसी प्रकार जीवात्मा बगैर शरीर, बगैर शांति के नहीं रह सकता। उसकी असली खुराक तो आनंद ही है और सारे विषयों में, सारी वासनाओं में उसी आनंद की खोज में भटक रहा था। जब वो आनंद लोक में गया तब उसे शांति मिल गई, आनंद मिल गया। अब ना विषयों की तलब है, ना वासना की इच्छा है, अब तो तृप्त हो गया, मुक्त हो गया, आनंद मग्न हो गया, सब कुछ पानी है। तो तात्पर्य निकला कि स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म कारण शरीर के निरर्थक है। जब मृत्यु होती है कारण और सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं, प्राण रहते स्थूल देह रह जाता है जो बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है, तभी निरर्थक हो जाता है और खा पी कर मौज उड़ाने लायक नहीं रहता। तो जो सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, आनंद उसमें है, आनंद उसमें है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में विषयों से लटकर जो आनंद दे रहे थे वो निरर्थक हो जाता है और तो केवल वासनाओं का ही बोलबाला है। विषय छूट जाते हैं, वासनाओं के घेरे में पड़कर मन इधर उधर भटक रहा था, विषय छूट गई, वासनाओं में रस मारा, तब भी अस्थिरता है, अतृप्ति और क्षणिक विषय आनंद है। भोग है तो सूक्ष्म, किंतु स्थायी तो उसमें भी नहीं है। इसलिए मानव उपासना करता है, भजन पूजन करता है, भजन पूजन करता है, ध्यान लगाता है, तब उसे शांति मिलती है और स्थिरता आ जाती है। तो सूक्ष्म शरीर को जो आनंद मिलता है वो भजन पूजन और परमात्मा में प्रेम करने से मिलता है। असली खुराक तो वही आनंद है, वासनाओं में कोई आनंद नहीं। बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को ही जो आनंद चाहिए, असल में जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप है, जीवात्मा उसका अंश है और उससे अलग, इसलिए भी उसे शांति की खोज। तो शांति और आनंद सूक्ष्म शरीर को चाहिए। धन्यवाद।